श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान जो है अलग अलग यज्ञों की चर्चा कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ होता है सामान्य रूप से हम जैसा जानते हैं कि यज्ञ सामग्री को अग्नि में डालना, अर्पण करना। लेकिन भगवान जो यज्ञ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान का यहाँ उससे जो अभिप्राय है वो केवल जो अग्नि में हम होम करते हैं उतना भरी नहीं है, बल्कि भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म आप परमात्मा प्राप्ति की भावना से करते हो, जिसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता है, कल्याण की भावना से करते हो, सर्वहित की भावना से करते हो, जिस भी कर्म में आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता है, ऐसा कोई भी काम जब आप करते हो कल्याण का, तो उसको यज्ञ कहा जाता है। जैसे अभी आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? ये गीता ज्ञान यज्ञ, क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान जो है जो कई प्रकार के यज्ञ बताएंगे हमको, तो उनमें से एक अथवा अधिक किसी का भी अगर हम अपने जीवन में जो है आचरण करते हैं, तो उससे हमारा क्या होगा? विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, हमारा कल्याण होगा, हमको शांति मिलेगी। तो भगवान यहाँ पे पिछले श्लोक में हमने देखा था, भगवान ने 2 यज्ञों की चर्चा की थी। एक यज्ञ भगवान बताया था देव यज्ञ, है ना। देव यज्ञ का मतलब होता है देवता की पूजा करना। तो भगवान के हमने बताया था कि जो निराकार परमात्मा है, उन्हीं के ये 5 आदि स्वरूप हैं। कौन कौन से? शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य। देखो ये स्टूडेंट्स को याद रहता है, बड़े भूल जाते हैं। तो 5 तो ये हो गए उनके साकार रूप, और एक उनका निराकार। तो आदि शंकराचार्य जी ने इस बात को बड़े विस्तार से समझाया, इसलिए आदि शंकराचार्य जी का एक नाम क्या रखा गया? षड देव स्थापनाचार्य, अर्थात 6 देवताओं की स्थापना की। 4 सगुण साकार, 5 सगुण साकार और एक निराकार। सगुण निराकार, परमात्मा निराकार भी है। तो हमारे सनातन धर्म में भगवान को निराकार भी मानते और साकार भी मानते। अब कोई बोलेगा राम और कृष्ण का तो नाम ही नहीं लिया, तो जो भगवान विष्णु हैं उन्हीं के अवतार हैं राम और कृष्ण। और कोई बोले हनुमान जी, तो भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी। तो ये देव यज्ञ बताया, इनकी आराधना करने से क्या होगा? हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, है ना। कोई बोलते मैं मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं भगवान का भजन क्यों करूं? तो बोले जो दिया उसके लिए थैंक्स करने के लिए तो करना चाहिए। भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दिया, हमको इतनी मानसिक योग्यता दी, शारीरिक योग्यताएं दी, है ना। जो कुछ भी हमको प्राप्त है ये उनकी कृपा से ही हमको मिलता है। ये तो प्रयत्न तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सभी को तो नहीं मिलता है। तो हमको जो मिला है उसका हमको थैंक्स भगवान को करना चाहिए। थैंक्स करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि भगवान के सामने जा कर के उनको नमन करना, धन्यवाद करना। और एक थैंक्स का तरीका दूसरा ये भी होता है, दूसरा थैंक्स का तरीका ये होता है कि भगवान ने हमको जो दिया है तो हम उसको आगे फॉरवर्ड करें, है ना। जैसे अच्छे मैसेज आते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसी प्रकार से कि भगवान ने अगर हमको कोई बौद्धिक योग्यता दी है तो हम दूसरों को समझाने में हेल्प करें। हमको भगवान ने शारीरिक योग्यता दी है तो हम जो है उसके द्वारा शरीर से किसी की हेल्प करें। अगर भगवान ने हमको आर्थिक रूप से संपन्न बनाया है तो हम दूसरे कोई व्यक्ति संकट में तो उसको सहयोग करें। तो जो हमको दिया है उसको हम शेयर करेंगे तो वो और अधिक बढ़ेगा। और आप देखो किसी कमरे के अंदर एक तरफ से हवा आ रही हो, लेकिन दूसरी तरफ से निकलने की अगर कोई खिड़की नहीं बनी हुई है तो उसमें कमरे में आपको हवा महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर एक कमरे में एक तरफ से खिड़की हो और दूसरी तरफ से भी खिड़की हो तो आपको महसूस होगा कि अरे हवा आ रही है। क्यों? क्योंकि एक फ्लो बन जाएगा उसका। तो जैसे भगवान ने हम पर कृपा करके हमको कोई अनुकूलता दी, तो हमको क्या चाहिए कि हम उस अनुकूलता का अपने लिए उपयोग करें और उसको दूसरे के लिए सेवा के रूप में भी लगाएं।
ऐसा करने से क्या होगा, भगवान हमारे पे प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी दी हुई वस्तु से हम दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। ऐसे तो ये यज्ञ का मतलब यही है कि हमको अपना भी कल्याण करना है। अपने अभिप्राय ये है कि हमको शरीर और इंद्रिय और मन को सुख पहुंचाना, इसका अर्थ नहीं है, बल्कि शरीर के सुख से ऊपर उठना है ना। जैसे कोई व्यक्ति तपस्या करता है, तो तपस्या करना जो है उसके द्वारा शरीर को तो कष्ट होता है, लेकिन हमारा संकल्प बढ़ता है उससे, है ना। भगवान के प्रति हमारी जो आस्था है, विश्वास है ना, जो हमारी उनको प्राप्त करने का जो भावना है वो और अधिक परिपक्व होती है। तो वो तपस्या जो है वो अपने को सुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। तो ये जो यज्ञ बताए जा रहे हैं सब किसके लिए? अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। तो यहाँ अब दो प्रकार के यज्ञ बताए जा रहे हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट यज्ञ, और ये हम सबके जीवन में देखते ही हैं, किसी न किसी रूप में रहते हैं। तो पहला यज्ञ भगवान ने बताया कि कुछ योगी ऐसे होते हैं जो श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। श्रोत्र का मतलब होता है सुनना। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास, एक सुनना, एक आंखों से देखना, दूसरा जीवा से स्वाद लेना, नासिका से सूंघना और त्वचा से स्पर्श करना, है ना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। इसके द्वारा हमको संसार का ज्ञान होता है। तो भगवान बोल रहे हैं इन इंद्रियों में क्या हो गया है कि ये देखती तो हैं, पर संसार में जो मन को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, वो चीज़ें देखती हैं, और चीज़ें जो मन को अच्छी नहीं लगती वो नहीं देखती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको किस हिसाब से देखना चाहिए कि जिसके द्वारा हमारा व्यवहार सिद्ध हो, हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये उसका उद्देश्य है। मानो किसी लड़की को उसके पापा ने बोला जाओ बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाओ, वहाँ गई, तो टीचर ने बोला हाँ चलो चुपचाप बैठना, मस्ती नहीं करना, है ना, होमवर्क करके आना। तो बोले पापा मैं तो नहीं जाऊँगी। वो टीचर मेरे को बोलती है कि होमवर्क करके आना। तो बोला अच्छी बात है ना, करना चाहिए ऐसे। तो बोले मेरे को मज़ा नहीं आता। अरे सब काम केवल मज़े के लिए थोड़े होते हैं, कुछ समझदारी के लिए भी होते हैं। अपना आगे का भी सोचना चाहिए। अगर समझदार होगे तो भविष्य तुम्हारा अच्छा बनेगा। तो यह कहते हैं कि यहाँ योगी जन जो है इंद्रियों का उपयोग जो है वो इसलिए नहीं करते कि उसके द्वारा उनको सुख लेना है। सामान्य व्यक्ति का आओ बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो चित्र देख रहे हैं, वो साउंड सुन रहे हैं, उसमें मज़ा आ रहा है उनको, तो वो अपना समय का क्या कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट में थोड़ा समय दिया तो ठीक बात। अब ज़्यादा उस समय उसमें लगा दिया तो क्या हुआ, टाइम वेस्ट हो गया, है ना। कुछ लोगों को उनके माता पिता ने मोबाइल दिलवाया कि भाई पढ़ाई करो, ऑनलाइन आजकल क्लास चल रही है। अब वो पढ़ाई करने के बजाय क्या करें, बैठ के गेम ही खेलने लगते हैं। और थोड़ा बहुत खेला तो चलो कोई बात नहीं है, जैसे भोजन में नमक तो चाहिए है, इससे थोड़ा मनोरंजन भी हो जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमारा समय उसमें इतना चला जाए कि हमारा जो असली उद्देश्य था वो छूट गया। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियों का उपयोग हमको किस रूप में करना है कि हम उसका सदुपयोग करें। उसको समय को काटना नहीं, बल्कि समय को वसूल करना है। जो मिला हुआ समय है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमने काम नहीं बनाया है तो जैसे एग्ज़ाम में अपन एग्ज़ाम देते हैं और 3 घंटे का टाइम मिलता है, और अगर अपन इधर उधर देखते रहे और बातें करते रहे या बात नहीं भी करा चलो, है ना, और 3 घंटे पूरे हो गए, धीरे लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद आपका आंसर ही नहीं लिखा, तो टीचर बोलेंगे कापी दो। फिर आप बोले अभी मुझे थोड़ा सा लिखना है, बोले आप नहीं, हो गया टाइम। फिर आपको जीवन में जब समय पूरा हो जाता है तो अच्छे कर्म करने का फिर अवसर नहीं मिलता है। कभी कभी अंत समय में कोई व्यक्ति को चेत होती है, काश मुझे समय मिल जाता तो मैं ये कर लेता। तो जब मिल गया तब कर लेना चाहिए, फिर बाद में सोचने से क्या फ़ायदा। ऐसा सबको सीमित समय मिला है, और इसमें एक बड़ी बात यह है कि किसको कितना मिला ये भी नहीं मालूम है ना। अब हम सोचते हैं कि अगर वो बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, है ना, अरे अभी इतनी सी तुम छोटी सी तो हो और अभी से सत्संग क्यों सुनती हो। कोई बोले ऐसे तो कहना कि कब सुनना चाहिए, तो बोले बुढ़ापे में सुनना। तो कहना कि बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी है क्या आपके पास, बोले लिख के दे सकते हो स्टाम्प पे, कोई नहीं दे सकता। ऐसे एक संत हुए, उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ, बुड्ढा बाबा कहते थे उनको। तो बहुत छोटे से थे, अपनी माँ के साथ सत्संग में जाते थे। तो महात्मा जी देखते थे कि रोज आता और सुनता भी बड़ा ध्यान से। देखिए आपने कल ध्यान से सुना तो आज आंसर दिया, तो सबसे छोटी स्टूडेंट तुम हो हमारी अभी, तो आंसर दिया आपने। तो आंसर कैसे दिया, ध्यान से सुना। तो महाराज जी देखते थे कि ये छोटी सी बच्ची है पर ये बड़ा ध्यान से सुन, बच्चा है पर बड़ा ध्यान से सुनता है। तो उन्होंने कहा अभी तो तुम छोटे से हो,
अभी खेलने वाली उम्र में तुम यहाँ आए हो, क्या बात है, इतनी जल्दी सत्संग में लग गए। तो उन्होंने बोला महाराज जी ऐसा है कि मेरी माँ जो है घर में चूल्हा जलाती है। तो चूल्हा जलाने के लिए वो क्या करती है, पहले जो है छोटे छोटे जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको जलाती है। और जब वो जल जाते हैं तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा लगाती है, फिर वो जल जाते हैं तो फिर बड़ा और बड़ा लकड़ा लगा देती है जिसके ऊपर की खाना बनाया जा सके। तो मैं देखता हूँ कि पहले छोटे छोटे जो है वो पहले जल गए और बड़ा वाला बाद में जल रहा है। तो ज़िंदगी का क्या भरोसा। लोग बोलते हैं जो बूढ़ा होता है वो मर जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो देखने में आता है कि जवान भी चला गया, कभी ऐसा भी देखने में आता है कोई बच्चे भी चले गए। तो इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं। और महाराज जी प्रसन्न हुआ, इतना बढ़िया आंसर तुमने, शाबाश, तू दिखता तो छोटा सा है पर तू तो बुड्ढो जैसी बात करता है। बुड्ढा मतलब बुद्धिमान, अनुभव वाला व्यक्ति। तो तेरा उनका नाम ही बुड्ढा बाबा पड़ गया। जब छोटे थे तब भी बुड्ढा बाबा बोलते थे, बड़े थे तब भी बड़ा बुड्ढा बाबा। बहुत प्रसिद्ध संत हुए, गुरु ग्रंथ साहिब में उनका जिक्र आता है। तो कहते हैं कि इंद्रियों का जो है हमको संयम पूर्वक उपयोग करना है। जो व्यक्ति का इंद्रियों पर संयम हो जाता है वो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में शीघ्र सफल हो जाता है ना। इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे। तो पहले हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम था, तो घर छोड़ करके गुरुजी के पास जा करके रहते थे। तो वहाँ गुरु माता होती थी, उनको भोजन कराती थी और जो गुरुजी होते थे वो उनको शिक्षा देते थे। और वहाँ चूँकि ज़्यादा लाड़ पाड़ करने वाला कोई नहीं होता था तो डिसिप्लिन में रहना पड़ता था ऐसे। तो जब उनका कोर्स पूरा हो गया, 12 साल का कोर्स था, सब शास्त्र पढ़ा दिए उनको। अब जब कोर्स पूरा हो जाता है तो फिर फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो उन्होंने कहा एक काम और करो, उसके बाद तुम्हारा कंप्लीट माना जाएगा। तो एक एक काम सबको बताना था। तो तुम्हारा नाम क्या है? त्रिवेणी है ना। तो मानो जैसे कोई एक लड़की थी, उसका नाम था त्रिवेणी। उसको बोला कि अब तुम जाओ दूसरे शहर में, हमारा दूसरे पास वाले गांव में हमारा दोस्त रहता है, उसको जा कर के ये लकड़ी की पेटी ये दे कर के आओ। ऐसे क्या बोला, ये लकड़ी की पेटी दे कर के आओ। और उसके ऊपर एक नकुचा लगा हुआ था लेकिन लॉक लगा हुआ नहीं था। तो बोले कि तुमको शिक्षा ये दी जाती है कि दूसरे की चीज़ को अपने को नहीं देखना चाहिए, तांग झांक नहीं करना चाहिए। वो हमारा और हमारे दोस्त के बीच का संबंध, इसको ले जाओ, देखना नहीं, लेकिन है ना। अब तुम इतनी दूर जाओगे तो जाने में काफ़ी दूर चलना पड़ेगा तुमको, तो बीच में थक जाओगे तो बैठ जाना। और गुरु माता तुमको कुछ खाना बना के दे रही है तो बैठ के कुछ खा लेना, थोड़ा आराम करना तो पेड़ के नीचे सुस्ता लेना। उसके बाद फिर ये पेटी ले जा करके दूसरे गांव में हमारे मित्र को दे देना। उन्हें ठीक है। त्रिवेणी ने बोला यार इसमें कर सकती हूँ इतना तो वो लेके गई है। अब वो आधे रास्ते तक गई, अब वो थक गई तो वो पेड़ के नीचे बैठ गई। और बैठ गई तो अब उसको भूख लग रही थी, तो उसने फिर जो माताजी ने खाना दिया था वो खाना खा लिया। वो फिर थोड़ी देर सो गई। फिर उसकी नींद खुली, बोले अब तो चलना है। तो बोले चलते हैं थोड़ी देर से, अभी थोड़ा 5 मिनट है ना। ऐसे सुस्ता था ना व्यक्ति उठने के बाद। तो उसके मन में आया कि गुरुजी ने ऐसी क्या चीज़ होगी पेटी में दी है। तो बोले अब जो भी होगा गुरुजी जाने और उनके मित्र जाने, अपने को तो देखना नहीं है। तो उनका मन चलने लगा त्रिवेणी का। तो उसके मन में आया कि अगर देख लूँ तो गुरुजी को कैसे मालूम थोड़ी पड़ेगा, है ना। मैं तो जंगल में बैठी हूँ और गुरुजी अपने आश्रम में बैठे, उनको क्या मालूम। तो बोले उसके बुद्धि ने कहा कि ये गलत हो जाएगा, गुरुजी की चीज़ को अपने को देखना नहीं चाहिए। तो मन कहने लगा कि गलत होगा तो किसी को मालूम थोड़ी कि मैंने गलत किया, तो चुपचाप से अकेले में कर रही हूँ तो मालूम ही नहीं पड़ेगा किसी को। तो उसकी बुद्धि कहने लगे देखो भले अकेले में कर रहे हो लेकिन तुमको तो मालूम पड़ रहा है, तुमको मालूम है तो गलत नहीं करना चाहिए। तो उसके मन बुद्धि में ऐसा क्या होने लगा, तो संघर्ष चलने लगा। मन बोलता कि देख लो और बुद्धि बोलती मत देखो। तो उसका त्रिवेणी का दिमाग भारी हो गया। बोले ये क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। बोले एक बार देखो और खेल ख़त्म करो, है ना, नो डिस्कशन। उन्होंने पेटी खोल के देखा और देखा तो मालूम क्या था उसमें, एक छोटी सी चूहिया, वो निकल करके यूँ आई और जंगल में भाग गई। और अब त्रिवेणी समझ गई ये मेरे से बड़ी भूल हो गई और गुरुजी ने मेरे को टेस्ट करने के लिए इसमें चूहिया रखी थी। अब मैं अगर उनके मित्र के पास लेके भी जाऊंगी तो कोई मतलब नहीं, पेटी तो खाली हो गई। तो वो वापस अपने गुरुकुल में लौट करके आ गई। जब गुरुकुल में लौट के आई तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा तो वो आंखें ऐसे करके खड़ी हो गई। गुरुजी बोले हम समझ गए, रख दो पेटी उधर, हम समझ गए।
बोले अब गुरुजी मेरे को क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? बोले नहीं, तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो बोले फिर? बोले तुमको 12 साल का कोर्स फिर से करना पड़ेगा। बोले पूरे 12 साल? बोले हाँ। बोले ये सब जो पढ़ाई लिखाई थी इसलिए थी कि तुम अपने मन पर विजय प्राप्त करो, और तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए तुमको अब ये कोर्स पूरा रिपीट करना पड़ेगा। देखो कितनी बड़ी बात। ये स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने दृष्टांत दिया। वहाँ किसी ब्रह्मचारी का शब्द का प्रयोग किया हमने, अब तुम्हारा तुम बैठे तुम्हारा नाम लिया। तो कौन फेल हो जाता है? जिसका मन पर संयम नहीं होता। तो आध्यात्म में भी सफल वही होता है जिसमें संयम होता है। अगर संयम नहीं होगा तो हमारा ज्ञान जो है, जैसे मानो आपने मटका भरा पूरा पानी से और उसमें छोटा सा भी छेद है, तो फिर क्या होगा? उस छेद में से धीरे धीरे पानी निकल जाएगा। इसी प्रकार से आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, लेकिन आपके जीवन में कोई छोटा सा दोष है, तो वो दोष के माध्यम से वो आपकी जो योग्यता है वो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो इसलिए साधक को अपने जीवन में संयम को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये बात हमारे गुरुजी ने भी हमको बोली थी कि अगर संयम नहीं रखोगे तो किया हुआ साधन जो है वो तुमको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। ये बात है। जैसे अब परीक्षा का समय आता है, विद्यार्थी संयमी होते हैं तो सब खेलना पिलना, मिलना जुलना, फ़ोनबाजी सब बंद करके लग जाते हैं। और जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, दोस्ती में लगे रहते हैं, बातों में, मनोरंजन में, फिर वो क्या होता है? उनको अच्छे नंबर नहीं आते, कई बार वो फेल भी हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संयम जो है वो एक अग्नि है। संयम रूप अग्नि के अंदर किसका हवन करना पड़ता है? बोले इंद्रियों का हवन करना पड़ता है। देखने की जो हमारी सामर्थ्य उसका, सुनने की जो सामर्थ्य उसका, सूंघने की जो सामर्थ्य उसका। तो हमको इन चीज़ों को रोक लेना चाहिए, उनकी लालसा में नहीं पड़ना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? हमारा जो लक्ष्य है उस तरफ हमको बढ़ना चाहिए। देखो अलग अलग महात्माओं ने कितने अच्छी प्रकार से इस बात को समझाया। तो स्वामी जी यहाँ कहते हैं, रामसूदास जी महाराज की एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोगों में न लगने देना संयम रूप यज्ञ है ना। जब आप अकेले बैठे हो तो आपकी इंद्रियां जो है वो किसी न किसी चीज़ की आकांक्षा करने लगती है। आप ध्यान करने बैठे हो, भजन करने बैठे हो और इतने में चाय की सुगंध आ गई, है ना। तो आपका ध्यान में से ध्यान हट गया भगवान में से, और किधर ध्यान चला गया? चाय में। तो बोले अभी ध्यान बाद में कर लेंगे, सुनो 1 कप चाय मेरे लिए भी बना देना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए भगवान से बढ़ के चाय हो गई, तो भगवान को छोड़ के आप चाय के पीछे चले गए। तो बोले नहीं, आपको गंध आई है उस पर से ध्यान हटाओ, और जो आप भगवान का ध्यान कर रहे हो उसमें लगाओ। आप विद्या अध्ययन कर रहे हो तो पढ़ाई में लगाओ। जो भी काम आप कर रहे हो, जिस समय जो काम कर रहे हो उसमें लगाना चाहिए अपने मन को। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब आप अकेले बैठे हो तो आपकी इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाएं तो उनको वहाँ से हटा लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए। इसका नाम है संयम। अब देखो इस विषय में दूसरे महात्मा शंकराचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं संयम ही अग्नि है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने खुद ही कह दिया संयम अग्नि जो जुह्वति। तो बोले संयम ही अग्नि है। उन्हीं में प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है, इसलिए भगवान ने इंद्रियाणी शब्द का प्रयोग किया। आँख का संयम अलग है, कान का संयम अलग है, नासिका का संयम अलग है, जिह्वा का संयम अलग है ना। कोई चीज़ हमको नुकसान करती है फिर भी हम खाते हैं, ज़्यादा खाने से बीमार पड़ जाते हैं फिर भी खा लेते हैं। तो उस पर क्या होना? संयम होना चाहिए, है ना। जैसे मानो किसी के घर कुछ मिठाई आई तो बोले भाई अब सब बच्चों के लिए बराबर बराबर रख दो। तो बोले भाई तो स्कूल गया है ना, आपकी मिठाई आपको मिल गई, अब मम्मी पापा इधर हुए तो हमने बोला अभी मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है मैं ये, तो वो बेचारा भाई तो रह गया और बहन जी ने खा लिया, तो गलत बात है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रिय पे संयम नहीं हुआ। तो ये जिह्वा रूपी इंद्रिय पे संयम नहीं हुआ। ऐसे कान रूपी इंद्रिय पे संयम किस रूप से करा जाएगा? कि हमको अपने कल्याण के संबंधी बातें जो हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए जो बातें हैं वो तो सुनना चाहिए, और जिन बातों से हमारे मन में खराब विचार आते हैं, विकृति आती है, वो बातें नहीं सुनना चाहिए। ना तो हमको टीवी में देखना चाहिए वैसी बातें, और ना हमको कोई ऐसी बातें करे तो उन बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा मन दूषित होता है। और बड़े होने के बाद कई लोगों की क्या आदत रहती है? एक दूसरे की बुराई करते हैं, है ना, प्रपंच चर्चा करते हैं जिससे कुछ लेना देना नहीं। अरे उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। अरे आप टाइम नष्ट कर रहे हो। राजनीतिक चर्चाएं करेंगे, सामाजिक चर्चाएं करेंगे, करना उसमें अपने को कुछ है नहीं, केवल बातें करेंगे। तो क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। जो टाइम का उपयोग करता है उसका जीवन में आगे चल करके समय उसको सम्मान देता है। जो समय का दुरुपयोग करता है समय उसको अपने से बाहर कर देता है, मतलब लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं करते।
तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय का संयम भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं, देखो उड़िया बाबा जी इस संयम को लेकर के क्या कह रहे हैं। तो उड़िया बाबा जी कहते हैं इस श्लोक का जो अर्धाली है, दो बातें कही गई है इसमें, है ना। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि संयम आग्निषु जुह्वति, और दूसरा कहा है शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्वति। पहले कहा है कि संयम ही अग्नि है, फिर बाद में कहा है इंद्रियां ही अग्नि है। दोनों को अलग अलग अर्थ में कहा गया। तो यहाँ बोल रहे हैं कि पहला वाला जो अर्धाली है जिसमें कहा गया है संयम ही अग्नि है, ये किसके लिए है? बोले ये आधा जो है जिज्ञासुओं के लिए है। जिज्ञासु का मतलब जिसको जानने की इच्छा है। किसको जानने की इच्छा? बोले मैं भगवान को जानना चाहता हूँ कि भगवान कौन है, कैसे हैं, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, ऐसा जो साधक है, उसके लिए ये पहला वाला अर्धाली कहा गया है। इसमें जिज्ञासु श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से रोकते हैं। यही संयम रूप अग्नि में हवन करना है, अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी रूप अग्नि में श्रोत्रादि इंद्रियों को आसक्त नहीं होने देते। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, बोले वो क्या करते हैं? इंद्रियों को रोक लेते हैं और उनमें विषयों में उनको आसक्त नहीं होने देते। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? विवाह होने के पहले जो ब्रह्मचारी उम्र है, उस उम्र में हमको संयम से चलना पड़ता है। तो विद्यार्थी के लिए जो 2-3 बातें प्रमुख कही जाती है, उसमें पहली बात ये कही है कि विद्या अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अपने बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और तीसरी बात विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि उनको संयमी होना चाहिए। जो संयमी होता है उसको देख कर के गुरुजन समझ जाते हैं कि ये तेजस्वी है, इसका मतलब संयम। जो संयमी नहीं होता उसका चेहरा बुझा हुआ दिखता है, उसमें ओज नहीं रहता है, तेज नहीं रहता है, तो गुरुजी समझ जाते हैं ये अपने विद्या में सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आध्यात्म में भी रहता है। कुछ लोग सब कुछ छोड़ कर के भगवान की भक्ति में लगते हैं, लेकिन उनमें संयम नहीं रहता है, तो वो उनका किया हुआ साधन विफल हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मचर्य रूप अग्नि के अंदर श्रोत्र आदि, मतलब ये कान एक इंद्रिय, आदि का मतलब बाकी इंद्रियों को भी लेना चाहिए। इन सब इंद्रियों को वो रोक लेता है। जो चीज़ें नहीं देखना है वो नहीं देखना है, जो चीज़ नहीं सुनना है नहीं सुनना है। मन ढीला ढीला नहीं होना चाहिए, करें कि नहीं करें ऐसा नहीं हो, बोले मुझे करना है तो करना है, मुझे संयम रखना है, ऐसे। तो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि यह एक प्रकार से जिसमें बात कही गई है वो जिज्ञासुओं के लिए कही गई है, अर्थात जिनको अपने कल्याण की आकांक्षा है। आगे देखो, हम देखते हैं उड़िया बाबा जी क्या कह रहे हैं। जब एकांत में 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो, पूरा संयम हो, तब समझना चाहिए कि अब, और उसमें जब इंद्रियों में इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। बोले केवल इंद्रियों को रोक लेना मात्र संयम नहीं है, बल्कि हमारा मन और बुद्धि भी जब उस तरफ नहीं जाए, जो चीज़ हमने सोच लिया कि ये गलत है, इस तरफ अपने को नहीं जाना है, तो आपकी इंद्रियों को तो आप रोक सकते हो कि आप उस वहाँ नहीं जा रहे हो, लेकिन आपका मन तो जा ही सकता है। तो बोले आपका संयम तब कहलाएगा जब आपके मन में भी उधर जाने का विचार नहीं हो और आपकी बुद्धि वैसा कभी सोचे भी नहीं उस दिशा में, तब आपका संयम पूर्ण कहलाएगा। संयम की पहली स्टेप ये हो सकती है कि जो चीज़ नहीं करनी, जैसे मानो कोई बच्चा है, उसको पापा वाला पढ़ाई करो, अभी खेलने मत जाओ, तो वो नहीं जा रहा है खेलने, बैठा हुआ है, लेकिन मन तो उसका जा रहा है खेलने, बैठे बैठे पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा और मन में आ रहा है अगर बाहर खेलते तो कितना मज़ा आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रियां तो रुक गई लेकिन मन नहीं रुका। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वास्तव में संयम तब कहलाएगा, पूर्ण संयम तब कहलाएगा जब इंद्रियों के साथ आपकी मन बुद्धि भी जो चीज़ अनुचित है, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करे और सोचे भी नहीं उसके बारे में, है ना। एक महात्मा साहब अपने प्रवचन में बोलते हैं, वो बोलते हैं अच्छा सच सच बताओ, अपने अंदर देखो और बताओ कि जो 24 घंटे आप पिछले बिताए हो और जो जीवन आप जीते हो उसके बारे में बताओ कि क्या आपने ऐसा कोई काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए, अथवा आपने ऐसा कोई काम छोड़ दिया जो आपको करना चाहिए था। बोले हाँ मुझे इतने बजे उठना था, मैं थोड़ा देर से उठा। बोले हो गई नहीं गड़बड़। बोले मुझे ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा मन चल गया तो मैंने कुछ ज़्यादा खा ली। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अभी अपने ऊपर संयम नहीं रख पा रहे हैं। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि आप
अकेले में बैठे हैं और आपका इंद्रियों को तो आपने रोक लिया, लेकिन आपको अपने मन को भी रोकेंगे, तब आपका संयम पूर्ण कहलाएगा। ये एक प्रकार का यज्ञ। अब इसमें यहाँ पे दूसरे 2 प्रकार के यज्ञ बताएं। तो दूसरा यज्ञ क्या है? दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त इंद्रियों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय प्रकट करते हुए कहते हैं, संयम ही अग्नियां हैं, उन्हीं में हवन करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय का संयम भिन्न भिन्न है, इसलिए ये बात पहले ही कही गई थी। इंद्रियां ही अग्नियां हैं, उन इंद्रिय अग्नियों में शास्त्र सम्मत विषयों को ग्रहण करने को ही होम कहते हैं। ये बात आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कही। वो कहते हैं भाई आँख है तो उससे कुछ न कुछ तो देखोगे आप, कान है तो कुछ न कुछ सुनोगे, और जीवा है तो कुछ न कुछ खाओगे, और नासिका है तो उससे कुछ गंध ग्रहण करोगे, और त्वचा है तो कुछ स्पर्श करोगे। लेकिन करना क्या है? उन इंद्रियों के अंदर किन विषयों का हवन करना है? मतलब आँखों में आपने रूप का हवन करना है, कान में शब्द का हवन करना है, लेकिन किसका हवन करना है? तो बोले जो शास्त्र सम्मत है, उसको अपन बोल सकते हैं कि जो सही है, जो उचित है, जो नैतिक है, जिसका धर्मशास्त्र आदेश देता है, जिसको हमारे गुरुजन बतलाते हैं, और जिसको करने से हमको लगता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, जिसको करने के बाद ग्लानि हो आपको। सबसे बड़ा तो ये है कि परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है। आप कोई काम करो, भले आप दूसरे को जस्टिफाई करने की कोशिश करो, वो अलग बात है कि आप कुछ भी तर्क दे सकते, लेकिन आपका अंतर मन जानता है कि हमने गलत किया है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों में उन्हीं विषयों को डालो कि डालने के बाद आपको लगे कि आई एम ऑन द राइट पाथ, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसा करके आप जगत का कल्याण तो उसमें होगा ही, लेकिन सबसे पहले भलाई किसकी करते हो? आप अपनी भलाई करते हो। बोले आज तो घर में मम्मी पापा भी नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं, आज कुछ भी करो। तो कुछ भी करोगे तो नुकसान किसका करोगे? खुद का करोगे। बोले आज तो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई है नहीं बोलने वाला, खूब खेलो। तो समय किसका खराब होगा? आपका ही होगा। भविष्य किसका बिगड़ेगा? आपका ही बिगड़ेगा। तो कई बार कोई अच्छी चीज़ हमको कोई समझाता है ना, तो हम समझते हैं कि मानो उसके ऊपर हम उसकी बात को मानकर उस पर एहसान कर रहे हैं। ऐसा हम कई लोगों को साधना के लिए, सत्संग के लिए प्रेरित करते हैं, तो उनको लगता है कि ये स्वामी जी का काम है, वो हमसे करवा रहे हैं। अरे भाई, अगर आप भगवान का भजन करोगे, आप माला जपोगे, आप ध्यान लगाओगे, और आप भगवान की पूजा करोगे, और आप जो है सत्संग सुनोगे, तो उसमें कल्याण किसका होगा? पास वाले का कि आपका? आपका होगा ना। तो वो ऐसा सोचते हैं कि स्वामी जी हमेशा बोलते हैं सत्संग सुन। तो अभी ऐसे कभी एक उज्जैन में ऐसा हुआ, सत्य घटना सुनाते। एक संत वृंदावन से आए थे, तो एक महिला ने बोला कि स्वामी जी आप हमारे घर भोजन करने आना। तो हमने बोला भाई अभी हमारे पास समय नहीं है, तो जब अनुकूलता होगी बता देंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अगर आप हमारे घर भोजन करने नहीं आएंगे तो हम आपका सत्संग सुनने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे दोस्त तो हम आपके हम जो है सत्संग सुनने नहीं आएंगे। तो वो जो महात्मा पास में बैठे थे, तो बोले कि भोजन का तो नुकसान आपका हुआ ही, स्वामी जी ने हानि करा, सेवा में नहीं लग पाया, और अभी जो आप बात बोले उससे डबल नुकसान हो गया आपका। किस चीज़ का नुकसान हो गया? कि आपको जो ज्ञान मिलना था उसमें स्वामी जी का क्या बिगड़ा? नुकसान तो आपका ही होगा ना, सत्संग में नहीं आओगे तो कई लोग हमको इसलिए दोष दे देते हैं सत्संग में नहीं आएंगे, वो समझते हैं कि ये काम स्वामी जी का है। तो कई बात अच्छे माता पिता समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, गुरुजन समझाते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए समझाते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो मम्मी पापा के ऊपर एहसान थोड़ी करता है, उससे तो उसी की प्रोग्रेस होगी ना। तो इसी प्रकार से हम जब सत्कर्म करते हैं, सत्शास्त्रों का अनुशीलन करते हैं, गुरुजनों की आज्ञा पालन करते हैं, तो आगे चल कर के हमारे जीवन में सच्ची शांति, हमारे जीवन में जिसको बोलते हैं विवेक जागृत होने से हम एक अंदर आत्म तृप्ति का हमको अनुभव होता है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है। बाबा कह रहे हैं कि इंद्रियों में हवन तो करो, लेकिन जो करने योग्य है उसी का हवन करो। ऐसा आपने को धीरे धीरे बनाना चाहिए कि हम अपने मन पर, इंद्रियों पर इतना संयम हो कि जो करने योग्य वो करेंगे और जो नहीं करने योग्य वो नहीं करेंगे। जब आप ऐसा पक्का कर सकते हैं तो आपका मतलब आपका मन वश में हो गया। यहाँ कह रहे हैं, अब देखो दूसरे महात्मा जी, जब व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो, इंद्रियों में इंद्रियां राग द्वेष रहित हो जाए, तब समझना चाहिए कि इंद्रियों में विषयों का हवन हम कर पा रहे हैं। देखो आप संसार में हो, आप व्यवहार करोगे तो आंख बंद करके तो रहोगे, नहीं तो संसार में सब दिखेंगे।
लेकिन हमको उसके अंदर संसार में जो देख रहे हैं उससे हमारे मन में विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, हमारे मन में खराब विचार नहीं आना चाहिए, गंदे विचार नहीं आना चाहिए, अनुचित विचार नहीं आना चाहिए। हमको तो ये है भाई संसार है, अपना अपना जो जीवन जी रहे हैं सब, हमको अपना जो कर्तव्य है उसको करना है। संपर्क में सब आएंगे, दिखेगा भी सब कुछ, सुनाई भी सब कुछ देगा, है ना। कोई गंदी बात भी सुनाई दे सकती, पर हमको ध्यान नहीं देना, अपने को अच्छी बात सुने। तो अब कोई व्यक्ति पढ़ाई करने बैठा और कोई दूसरा व्यक्ति कोई टीवी देखने लग गया, तो हमको ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई छोड़ के उधर ध्यान देना, हमको तो ये है कि हमारा कर्तव्य जो है हमको वो करना है। साधक साधना करने बैठा है और कहीं दूसरा व्यक्ति कोई टीवी चला के बैठ गया, कोई बातें करने लग गया, तो उन्होंने कहा भाई दुनिया है भाई, आप सारी दुनिया को तो कर्फ्यू तो लगा के नहीं रख सकते, सब अपनी दुनिया में तो जिएंगे। आप भगवान का भजन कर रहे हो इसका मतलब थोड़ी कि पूरे माहौल में एकदम से निस्तब्धता आ जाएगी। बाकी तो अपना अपना काम करें, जो कुछ कर रहा हमको उधर ध्यान नहीं देना है। तो कई लोग क्या होता है, काम तो अपना कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो उनका ध्यान उधर चला जाता है, मन उधर चला जाता है। कई बार कुछ चीज़ें रोचक होती हैं तो वो छोड़ करके उसी में लग जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न, मतलब कि गलत दिशा में हमारा मन नहीं जाना चाहिए। और जो संपर्क में आते हैं अपने, मानो बहन जी सत्संग में बैठी हैं, आई और बहुत दिन से नहीं आई, इतने दिन से क्यों नहीं आए, झगड़ा ही करने लगता है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अथवा कोई रोज आ रहा है और फिर वो नहीं आया, अरे ये क्या बात है, आए क्यों नहीं आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राग द्वेष हो गया। हमको संसार में कोई संपर्क में आएगा, किसी भी प्रकार की अनुकूलता आएगी तो उसको पकड़ना नहीं है, और कोई चीज़ अपने हाथ से अच्छी चीज़ जा रही है तो उसके लिए दुखी नहीं होना है। भगवान की योजना है, कभी कुछ होता है, जैसा जैसा हो रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम किसी को पकड़ेंगे और किसी से घृणा करेंगे तो हमारा मन उसमें आसक्त हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हम भगवान का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पर हमारा मन उसमें नहीं लगता है। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं तो लगता होगा, यही बता दो कहाँ लगता है। तो बोले हमारे स्वामी जी ऐसे संसार के विचार आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मन संसार में लगा हुआ है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें एकाग्रता नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका मन कहीं और जा रहा है। तो जहाँ कहाँ जाता है, जो जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ जाता है। किसी से आपका झगड़ा हो ना तो उसका जरूर विचार आता है, प्रेम वाले का थोड़ा कम आता है, झगड़े वाले का ज़्यादा आता है। तो बोले इसलिए राग द्वेष किसी में नहीं रखना। अगर किसी से तकलीफ हो भी जाए ना तो क्या सोचना चाहिए कि हमारा कोई पुराना कर्म होगा, इसके माध्यम से कट रहा है, तो उससे द्वेष भाव नहीं होता है। हो सकता है कभी हमने इनको तकलीफ दी हो, इसलिए हमारा पाप कटने के लिए यह हमको तकलीफ दे रहे हैं, तो थोड़ा सहनशीलता अपने को रखना चाहिए। एकदम से किसी से बिगड़ नहीं जाना चाहिए, नाराज नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे किसी से सुख मिले, प्यार मिले, अपनापन मिले तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे आप तो बहुत ही अच्छे हो, कितना ध्यान रख। ऐसा सोचना चाहिए भगवान ने इनको माध्यम बनाया है, करने वाले तो भगवान है। तो अच्छी बात का थैंक्स किसको देना चाहिए, सामने वाले को दो, लेकिन मन ही मन सोचना चाहिए कि ये तो माध्यम में करने वाले भगवान है। उससे क्या होगा, आपकी उनमें आसक्ति नहीं होगी। और कोई व्यक्ति तकलीफ दे तो भी उसको कारण नहीं मानना चाहिए। कारण किसको मानना चाहिए, अपना ही कोई पुराना कर्म होगा, ये अभी इस माध्यम से कट रहा है। तो कहीं राग द्वेष जिसका मन नहीं रहता है, जो शांत रहता है, वो शांत व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 4 द्वार बताए मोक्ष के, उसमें योग वशिष्ठ में फ्रंट पेज पे ऊपर चित्र भी बना हुआ है ऐसा कि 4 मोक्ष के द्वार है। आप मुक्त होना चाहते हो किससे, समस्त दुखों से, समस्त अशांति से, तो वो बोलते हैं कि एक द्वार में प्रवेश कर जाओ, 4 में से आपको मिल जाएगी। तो वो 4 द्वार में से एक द्वार क्या बताया, शम। शम का मतलब है मनोनिग्रह। जिसका मन अपने वश में होता है वो सच्ची शांति को उपलब्ध हो जाता है, और जिसका मन वश में नहीं होता है वो राग द्वेष में पड़ करके अपना मन अशांत कर लेता है और संसार बंधन में फंस जाता है। तो ये आज जो यज्ञ बताया 2 प्रकार से, एक इंद्रियों का संयम और दूसरा बोला है इंद्रियों के अंदर यथा योग्य आहार, मतलब जो उसके लिए उचित है वो उसको देना। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।